सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की और आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह में। Praise the Lord to all of you once again, and we welcome you this morning. हम जानते हैं कि आज की सुबह भी हमारे प्रदेश में कर्फ्यू और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। Even today as well, lockdown and curfew has been imposed in Uttar Pradesh. और हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी ये हो रहा है वो हमारी सुरक्षा और हमारी भलाई के लिए है। And we know, beloved, all this that is happening is only for our protection and for our goodness. कभी-कभी हम लोग नहीं समझते हैं ये सब क्या है। Sometimes we are not able to understand what is all this. और इन दिनों में सचमुच में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। And really people are dying like anything in these days. बहुत यंग लोग भी जा रहे हैं। Even youngsters are dying. बच्चे भी जा रहे हैं। Even children are dying. ये सारी समस्या हमारे सचमुच में संसार में हो रही है। And all these problems that are really happening in our world. लोग डर रहे हैं। And people are getting scared. और हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा ये कभी नहीं रही है कि लोग जल्दी से मर जाएं। And we know, beloved, this was never the will of God that people die really young. परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम ज्यादा दिनों तक जिंदा रहें। God wants us to live long. कौन नहीं चाहता है लंबी उम्र मिले? Who doesn't want a long life? हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से ही हमें सचमुच में लंबी उम्र मिलेगी। By God's grace and mercy only we can get a good and अगर long life. परमेश्वर ने ठान लिया है आपके लिए लंबी उम्र देना तो हकीकत में आपको कोई नहीं मार सकता है। And if God has decided to give you a good long life, then no one can kill you, beloved. और आज आपको हम बड़ी खास शिक्षा देंगे। And I'm going to give you a special teaching today. आज की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। This teaching is very important. और इसके लिए हम सबको सीखने की जरूरत है। And we all need to learn, beloved. बाइबल में हमें साफ साफ बताता है। Bible teaches very clearly. आइए निकालें बाइबल निर्गमन उसका 20 अध्याय। Let's open the book of Exodus. निर्गमन और उसका 20 अध्याय Chapter 20. और उसका 12 पद। Verse 12. निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है तू उसमें बहुत दिन रहने पाए। Praise the Lord. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. You have to understand this is very important Bible verse that I have read for you. और अजीजों, आपको ये समझना है कि ये बात बहुत ही विशेष है जो मैंने आपको अभी बताई है। This is very, first commandment that God already gave in this book. ये तो पहला व्यवस्थित, तो पहला कायदा कानून है जो परमेश्वर ने इस किताब में दे दिया From the है। beginning, God has been telling to everyone that every children they need to respect and honor their fathers आदि and से mothers. ही परमेश्वर बताते चले आ रहे हैं कि हर एक बच्चे को अपने माता पिता का आदर करना है। And what will happen by which? और आपको पता है क्या होगा ऐसा करने से? Because God's blessing will come upon all the children, परमेश्वर की आशीष बच्चों and पर also आएंगी। they will live longer. और फिर वो लंबा जिएंगे। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ों। आशीषें हर एक इंसान को चाहिए And everyone needs these blessings, ताकि beloved. हर एक जन लंबी उम्र जी So सके। everyone can live a long life. याद रखो, हर व्यक्ति हमेशा दुआ देता है और ब्लेस करता है बच्चों को और कहता है लंबी उम्र मिले, जीते रहो, बरसों जियो। Remember, every elder who blesses the children, they only say like this, may you live long. और यहाँ तक कि जब बर्थडे होता है तो कहते तुम जियो हजारों साल। सोचो And birthday, they even say, may you live thousands of years. कितनी बड़ी हर एक के अंदर एक आशीष देने की इच्छा है कि सब लंबी उम्र जिएं। Everyone has this desire, beloved, for others to live पर long. पर कुछ लोग समझते नहीं कि आखिर लंबी उम्र मिलेगी कैसे। But some people, they don't know how they will get a long यहाँ life. परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस दुनिया में, जिस देश में, जिस शहर में तुम रहोगे उस देश में तुम अपने माता पिता का आदर करोगे तो लंबे जियोगे। But the word of God is telling us, no matter whichever country, city, nation you live, if you honor thy parents, you will have a long कोई life. मरना नहीं चाहता है, No one wants to die. इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा देने में लगा है। That's why everyone is concerned about the protection, सब beloved. लोग लंबी उम्र चाहते हैं। Every one of us wants a good and long life. आजकल हम बहुत लोगों की मौतें के बारे में, मृत्यु के बारे में सुन रहे We हैं। are hearing about the deaths of many people these days. इसलिए आज हम खास
विषय पर बात करेंगे That's why I'm going to talk on something important today. और हम बताएंगे कि कैसे हमको लाभ मिलेगा जिससे कि हम अपनी लंबी उम्र देखें. And we would try to know the benefits. How would we be benefit and have a good long life? अपनी लंबी उम्र में और सफल पूर्ण और स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीने के लाभ में सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता का आदर करना. To get a good long life, to be successful, the most important is you honor thy parents. बिकॉज बाइबल से परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना. Because Bible is teaching us that you need to honor the parents. कुछ लोग समझते नहीं आदर का मतलब क्या है. And some people don't even know the meaning of honor. वे माता पिता का आदर नहीं करते. They don't honor their parents. आज की जो दुनिया है, आजकल की जो दुनिया है, Today's world and society, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर बहुत बिगड़ी हुई पीढ़ी है और लोग बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं. the generation is really disorganized and have been led astray, and that's why they're not honoring their parents. घर घर चले जाओ, घर घर में प्रॉब्लम है. There is problem in each and every house. बच्चे लोग माता पिता से बहुत लड़ रहे हैं, माता पिता बच्चों से लड़ रहे हैं. कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं है, सब बिगड़ गए. Children are fighting with their parents and vice versa, and there is no discipline even in the house. और जिसकी वजह से घर बिगड़ता चला जा रहा है And that's why families are becoming bad. और बच्चे नुकसान की जगह जा रहे हैं. And children are heading towards destruction. वो गलत जगह चले जा रहे They हैं are being led astray. और वे बर्बाद हो रहे हैं. And they are getting destroyed. लेकिन मुझे और आपको ये बात समझनी है But we need to understand one thing, कि beloved. कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं How can we be separated from these things? और कैसे हमारे बच्चे आशीषित हो सकते And हैं. how can our children be really blessed? इसलिए मुझे और आपको ये वचन पर जाना होगा, बाइबल पर जाना So होगा. we need to put our emphasis on this word. मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को समझना होगा. We need to understand the word of God. What Bible says, Bible हमें क्या बताती परमेश्वर है? का वचन हमें क्या सिखा रहा What is है. the word of God is teaching us? वो हमें ये सिखा रहे हैं कि सचमुच में परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे अपने माता पिता का अगर आदर करेंगे तो हमें लंबी उम्र मिलेगी. That if only and if we honor our parents according to the word of God, we will definitely have a long ये life. एक आज्ञा है परमेश्वर की, This is the commandment of God. गॉड की आज्ञा है. Commandment of अगर God. कोई भी गॉड को मानता है, If anyone loves God, अगर कोई गॉड पर विश्वास करता है, if anyone believes in अगर God, परमेश्वर की सेवा करता है wants to serve God, तो उसे आज्ञा मानना चाहिए. has to obey और God. उसकी आज्ञा ये है And this is the will of कि God. माता पिता का आदर करो. Honor thy parents. अपने माता पिता का सम्मान करना बड़ा महत्वपूर्ण है. Respecting our parents is really very important, beloved. बहुत से माता पिता अपने बच्चों के भाषा से परेशान है कि जब वे अबे तबे गाली देकर और ऐंठ कर गुस्सा करके डांट डपट के अपने पेरेंट्स से बात करते हैं. Many parents are really worried about the foul and abusive language that their children use. जबकि माता पिता इतने अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा घर दिया, उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी उन्हें दी और बहुत अच्छा भोजन उन्हें दिया, उन्हें बढ़ाकर उन्हें पिलाकर के बहुत महान बना दिया. Even though the parents are really good, they have given them good house, good education, good food, and are doing everything for their children. लेकिन आज जब वे बड़े हो गए But today when the children have grown तो up, वे माता पिता की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अनाप शनाप उनसे बातचीत कर रहे so हैं. now they're insulting their parents. हमें समझना है कि बाइबल में परमेश्वर की बड़ी दिल इच्छा है कि बच्चे कभी भी माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते, ना जाना चाहिए और ना ही उनकी बेइज्जती करनी चाहिए. Beloved, we need to understand that the will of God in the Bible is that children should never disobey their parents and should never move away out of the will of the parents. परमेश्वर की दिल इच्छा यह है कि हकीकत में हर एक बच्चा माता पिता की इज्जत करे. God's heart desires that every one of us should respect our parents. जब वो ऐसा करते हैं Because when we do like तब this, क्या फायदा होता है. what are the benefits that we सबसे get? पहली बात हमने जो सीखी है, The first thing that we learned, उनको लंबी उम्र मिलती they है. get a long life. ये सबसे महत्वपूर्ण आशीष है. This is the most important of जैसे the blessings. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 16 पद को हम पढ़ते हैं. Like when we read in the book of Deuteronomy, जब हम व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय के 16 पद पढ़ते chapter हैं, 5, verse 16. व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय के 16 पद, Deuteronomy, chapter 5, verse 16. इसमें लिखा है अपने माता पिता का आदर करना Honor the father and the mother, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है. as the Lord thy God has commanded you. जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
that thy days may be prolonged, तू बहुत दिन तक रहने पाए and that it may go well और with thee तेरा भला हो। in the land which the Lord thy अब God ये gives दो you. बातें हैं, Now these are two things, beloved. एक तो लंबी उम्र First, long life, और फिर मेरे को भला होगा, and that everything is good with me. बुरा नहीं होगा Nothing bad should be with me, परंतु भला होगा। but everything good will happen कैसे with me. संभव है ये? And how is it even possible? जब हम सचमुच में सब लोग मिलकर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता का आदर सम्मान इज्जत उन्हें देते हैं। When all of us are united together and we respect our parents and do the will of God. बाइबल कहती है लंबी उम्र तो मिलेगी Bible says you will get a long life, लेकिन भला भी होगा। but it shall also be well with you. मेरे जीवन में भला होना बड़ा जरूरी है। This is important, beloved, that everything should be good in our पूरी life. दुनिया भला जीवन जीने के लिए यानी कि भली आशीषें सब कुछ मेरे अंदर भला हो जाए। कितना अच्छा लगता है जब कोई कहे तुम्हारा भला हो। How good we feel when someone says, may it go well with you. याद रखो कितनी बढ़िया बात है कि अगर कोई कहे भला हो तुम्हारा। And it is very good even to hear when someone talks to us like that. और इस दुनिया में बहुत से लोग जब आपको भला भला कहते हैं, भले भला ना हो लेकिन अच्छा तो लगता है ना। And when someone talks to you like this and calls you good, even if there is nothing like that, but at least we feel good when we hear. लेकिन बाइबल में उनके विषय में शायद नहीं लिखा हुआ है कि उनके कहने से भला हो जाएगा। But the Bible doesn't say that only by saying it shall be. परंतु बाइबल कहती है माता पिता की इज्जत करने से और उनका आदर करने से आपको भला होगा। But the Bible is teaching that by honoring thy parents it will be well with us. तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। So this is important, इस beloved. शिक्षा को समझना जरूरी है You need to understand कि this. हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, जिससे हमारी लंबी उम्र भी मिलेगी और हमारा भला भी होगा। That we need to honor our parents so that we get a long life and so that everything be well with us. आज बहुत से लोगों के जीवन में भला जीवन नहीं है, Many people do not have a good life today. उनका सब कुछ बुरा हो रहा है। All bad is only happening माता with them. आपको पता है कुछ घरों में क्या होता है, You know what is happening in some families? माता पिता बहुत गरीब हैं, Parents are poor. उनके पास अच्छा घर They नहीं, don't have a good house. उनके पास में अच्छी नौकरी They नहीं, don't have a good job. उनके पास अच्छे कपड़े They नहीं, don't have good clothes. अच्छे भोजन नहीं, Not even good food. लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े महान बन जाते हैं, But the children study and become great. जिनके पास कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, Even the ones that did not have any facilities. पर वे माता पिता के दुआओं और आशीर्वाद की वजह से बड़े महान बन जाते हैं। But they become great because of the blessings of their parents. सोचो कितने ज्यादा वे महान बनेंगे Imagine how much great would they be जिन माता पिताओं के पास में अच्छा घर हो, if parents have a good house, अच्छा उनके पास नौकरी हो, good job, अच्छी एजुकेशन हो, good education, अच्छा पैसा हो, good money, अच्छा भोजन हो। good food. ऐसे माता पिता के संग रहने के बावजूद भी But even after staying with these kind of parents, बहुत से बच्चे माता पिता से ऊपर नहीं जा पाए, children are not able to become greater than their वो parents. उनके बराबर भी नहीं जा पाए, They could not even come to the level of their उनके parents. आधे भी नहीं जा पाए। Not even half of रीजन it. क्या है सबसे बड़ा? What's the reason? क्योंकि ऐसे बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे Because हैं। such children are honoring their parents. सोचो जब वे गरीब माता पिता के बच्चे इतने महान बन जाते हैं, Imagine when the children of poor parents become so great, जो मजदूर हैं who are laborers, और जो सब्जी बेचने वाले who हैं, are selling vegetables, जो बिल्कुल 4th क्लास के नौकर हैं, who are like fourth class उनके employees, बच्चे बड़े बड़े महान पोजीशन पे बैठते, नौकरी मिलती, बिजनेस मिलता उन्हें। their children are seated on high उसका positions. सबसे बड़ा कारण क्या है? What's the main reason? वैसे तो भाई देखिए मजदूर का बच्चा मजदूर बने, It's like a laborer's child will be a laborer, क्योंकि भाई माता पिता जिस लेवल के उस लेवल के बच्चे भी होंगे। because the level of the children would be same as that of लेकिन parents. आपने इतिहास में देखा होगा, But you must have seen in the history, आपने समाज में देखा in होगा, the society, अपने चारों तरफ देखा even होगा, around you, अपने परिवार में देखा even in होगा, your families. किस तरीके से माता पिता छोटे थे और वो बिल्कुल कुछ नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे कितने महान बन Even गए। though the parents were low profile, but the children became great. माता पिता छोटी जाति से आए, Parents were from low caste. माता पिता झाड़ू पोछे लगाने वाले, बर्तन धोने वाले आए,
they used to mop and sweep the floor. उनके पास में कोई कभी साइकिल तक नहीं हुआ करती They did थी not even have a bicycle. और वो झोपड़ी फट्टी में रहते And थे। they used to live in slums. लेकिन उनके बच्चे आज अगर आप अध्ययन करोगे, लोगों की कहानी सुनोगे, तो कोई मंत्री है, तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा बड़ा उद्योगपति है। But if you would try to know the story, then you would know someone is a president, someone is a officer, someone is a policeman. It's like ये that. कैसे संभव हो गया? How it is even possible? ये संभव कैसे हो गया? How is उन it माता possible? पिताओं की दुआओं से। Because of the prayers of those शायद parents. शायद वे अपने अपने माता पिता के हर दिन सुबह उठकर पैर छूते हैं। Maybe those kind of children were touching the feet of their parents every morning. वे अपने माता पिता की इज्जत करते They हैं। honor their वे parents. हर दिन गुड मॉर्निंग बोलते हैं। Every day they greet their वे parents. उनके लिए चाय बना के They देते make होंगे। tea for them. वे उनकी सेवा They करते serve होंगे। them. वे उनकी चिंता करते They worry होंगे। about वे them. उनसे दुआएं लेते हैं। They are taking prayer and दुनिया में blessings from सबसे them. ज्यादा आशीष अगर कोई दे सकता है तो वो माता पिता दे सकते हैं। The blessing, the only blessing that can be given to anybody is from the parents. माता पिता के हाथों में बहुत आशीष होती है, There is blessing in the hands of भले parents. चाहे आप मसीह में हो या ना हो। Whether you are in Christ or not. अपने बच्चों के लिए आप आशीष देते हो, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया, वो देता है। Because you can only give blessings to your children, and this is a system from God. मुझे और आपको ये बात अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि माता पिता सचमुच में अपने बच्चों को जब वो दुआएं देते हैं दिल से, तो बच्चे फलते और फूलते और विकसित होते हैं। Beloved, we really need to understand when parents bless us, we really become stable and we become मैं fruitful and we multiply. मैं सचमुच में अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि वे कितने दीन थे और कितने गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा दुआएं की अपने बच्चों के I लिए। really thank my parents, even though they were so poor and humble, but they always prayed for the children. और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने उठाया हम बच्चों को। And by God's grace, God only uplifted those children. ये सबसे बड़ी आशीष की बात है। This is really a blessing, beloved. दुनिया में आज बहुत से पेरेंट्स रईस हैं, करोड़पति हैं, Today's world, many parents are very wealthy, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल बर्बाद बच्चे हैं। but the children are really spoiled. उनका जीवन सेटल जीवन नहीं है। Their life is not a settled life. वे संसारिकता में घुस गए, They are carnal. वे नशा में चले They गए, are addicted. वो समय को बर्बाद कर रहे They are हैं, destroying their बुरी time. दोस्ती संगति में हैं, Having bad कोई fellowship. अच्छे जॉब बिजनेस नहीं, They do not have a good job, business. वो कभी भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। They are not able to rise up. बच्चों को सचमुच में इतनी अच्छी आशीष पानी चाहिए कि अगर मेरे पिताजी सचमुच में जिस स्तर पे हैं हम उनसे ऊपर उठ जाएं। Children should have this mindset, no matter whatever the level of my parents, I should rise हमेशा up. हम ऊपर उठें, We should always be exalted. हमेशा हम उनसे और ज्यादा आशीष पाएं। We should try to get even more blessed. हर माता पिता का दिली इच्छा होती है This is every parent's heart's कि उनके desire. बच्चे ऊपर उठें, That the children are, उनके बच्चे और ज्यादा कमाएं। that the children rise up and even earn more than उन्होंने them. एक घर बनाया They है, made one house. वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 घर But बनाएं। my children should make 2 houses. वो 50,000 कमाते हैं, We earn वो 50,000. चाहते हैं बच्चे 1 लाख But कमाएं। they want the children to earn 1 lakh. वो केवल भारत में घूमे हैं, They are only in उनके India. बच्चे भारत के बाहर घूमे But they हैं। want the children to travel abroad. बच्चों माता पिता के दिल में अरमान है This is the desire of और ये parents. सारी आशीषें परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। And these kind of blessings God wants to give. कैसे मिलेंगी? How will you जब वे attain? माता पिता के साथ सही व्यवहार रखते When हैं, they're not even behaving rightly with their parents. जब वो सचमुच उनकी इज्जत करते हैं, When they really honor their parents. जब वो उनसे प्यार करते When हैं, they love their parents. जब वो उनका कहना मानते When हैं, they obey them. जब वो उनकी सुनते हैं, When they listen to them. जब वो उनकी इज्जत करते When they हैं, respect them. ढेरों आशीषें आती हैं। Many blessings जिस come, नौकरी पे beloved. वो हाथ रखेंगे Whatever job they would touch, उस नौकरी में सफलता it मिलेगी। would be वे successful. वे गए तो 4th क्लास से वहां पर, They लेकिन might have joined as a 4th class वे employee, फर्स्ट क्लास जॉब पाकर but निकले। they rise up as a first class कौन employee. करता है ऐसी आशीष? कौन देता है ऐसी Who आशीष? can give these परमेश्वर blessings? देता है। God gives. बाइबल कहती है आप जहां भी जाओगे वहां पर आशीष मिलेगी। Bible says wherever you go, you will flourish. लिखा कि जिस देश में तुम जाओगे, Whichever nation you go, जिस शहर में तुम whichever जाओगे, city you जिस go, कंपनी में तुम which जाओगे, company you go, जिस सेक्टर में तुम जाओगे, whichever sector you go in, तुमको आशीष मिलेगा, you will be blessed. तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। You will be blessed. ये बात हमको समझना We है। need to understand कुछ this. कुछ बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, Some children are not even talking to their कुछ parents. बच्चे माता पिता की मदद नहीं करते, They are not even helping their जिन्होंने parents. पाला पोसा बड़ा किया। Especially the ones who grew them up. बहुत से बच्चे बड़े हो गए,
Some children have grown up. उन्होंने नौकरियां भी पा ली They are हैं, even working. उन्होंने बिजनेस भी पा They have लिया, even started their businesses. वो बहुत ऊंचे हो गए, They have become somebody लेकिन वे greater. अपने माता पिता को भूल गए, But then now they have forgotten वे their उनसे parents. बातचीत They don't नहीं even करते, talk to them. वे उनकी चिंता नहीं They don't करते, even are concerned about them. वो उनकी मदद नहीं करते। They don't even help their हमें parents. समझना होगा Beloved, we need to कि understand कल तक हमारे माता पिता हमें अपने हाथों से खिलाते थे, that until yesterday it was our parents who were हमारी looking for कितनी us. देखभाल करते They थे। were caring for us. आज हमारी ड्यूटी है कि हम अपने माता पिता की Today देखभाल is our करें, प्यार duty. करें। Today the duty that we should also be अगर हम responsible लंबी for उम्र them. चाहते हैं और भला चाहते हैं, If we want a good life, जब लंबी उम्र और भले की हम बात करते हैं, when we talk about long life and good, सिर्फ धन दौलत की बात नहीं it's है, not only about money अच्छी सेहत की बात है। or it's about good health. हमें याद होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। We should always have a healthy body. भला beloved. चंगा जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन होता है। Good and successful life is something very important. सबसे ज्यादा धनी वही है जिसकी अच्छी सेहत है। And the most blessed person is the one who has a good health. आज कोरोना के जमाने में सबसे धनी कौन है? Who do you think is really blessed during these times जिसके of पास corona? में बैंक बैलेंस पैसा, वो धनी नहीं, Not the one who has bank जिसके balance. सारे ऑर्गन फिट हैं, The one whose all organs are fit. जिसके शरीर में कोई बीमारी There is no sickness in the का कोई body असर नहीं पड़ेगा। and nothing is एक impacting them. अच्छी सेहत, A good health, एक अच्छा स्वास्थ्य a good body, परमेश्वर देता है। God gives. ये सबसे बड़ी आशीष है This is a big blessing, कि आप beloved, बार बार बीमार नहीं that होते, you are not falling sick again आप and again. डॉक्टरों के पास नहीं That you are जाते। not going to doctors. आजकल डॉक्टरों के पास जाना कितना खतरा है, It is really risky to go to लेकिन doctors, फिर भी beloved. जा रहे But हो, still people are फिर भी going. दवा खा रहे हो। They are eating medicine. आप बिना दवा के नहीं जी सकते। You are not able to live without आप medicine. परमानेंट दवाई खा रहे हो तब जी रहे हो। Permanently you are taking medicine. ये भला जीवन नहीं है, This is not a good ये life, आशीष beloved. नहीं है। This is not blessing, मुझे और beloved. आपको समझना है We need to understand, कि beloved. आशीर्वाद आता है Blessings चाहे हम come कहीं भी जाएं, no matter wherever कहीं भी we रहें, go, wherever we हमारा live. परमेश्वर में आशीष देगा। God will give us. हमको समझना है ये बात। We need to understand हमारे this. पास कोई जॉब बिजनेस नहीं है, Whether we have any job or business, लेकिन हम फिर भी अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, but still I'm always thinking about अपनी my माता के लिए family. हमेशा I'm सोचते always रहते thinking about my mother. हमेशा अपनी लिमिटेशन में मैं हमेशा सपोर्ट देता हूँ। Even though I have limitations, I support them. मुझे मालूम है कि हमारे भाई बहन बहुत हैं, I know I have many siblings. हम लोग 9 भाई बहन हैं, We are 9 siblings. बहुत सी बहनें उनके साथ ही रहती हैं And many sisters of mine are still staying with my और mother, उनकी देखभाल करती हैं। looking after हमारी her. 3 बहनें हैं, वो माता के साथ ही रहते हैं, 3 of my sisters are living with my और mother. कुछ बहनें आसपास हैं, वो आती रहती हैं, And some sisters are around and they visit. और हम लोगों को पूरी तौर से सेवा में दे दिया है, And we have dedicated ourselves to और ministry. फिर भी हम beloved. समय निकाल के जरूरत पर पहुंचते हैं, But still, whenever we have time, we और visit और, my और, mother. और अपने हिसाब से जो बन पड़ता करते हैं, And whatever we can do, we do for और her. इसीलिए हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी को भला रखता And है। that's why our life is so अगर good. आप अपने जिंदगी के सच्चे उदाहरण नहीं है तो आप परेशान रहेंगे। If you have not got salvation, beloved, you will always be worried. सोचो अगर आपके पास अच्छी जॉब और बिजनेस, आप कितना अपने माता के लिए कर सकते हो। Suppose you have a good life, good job, business. How much can you do बहुत for से your लोगों के पास parents? में बहुत धन दौलत है, Many people have a lot of money, लेकिन आपकी माँ परेशान है, but your mother is worried. वो परेशान, उनके पास कोई नहीं है, She's worried because she doesn't have anything. आपको चिंता करनी है। You should worry about मेरी her. माता है, That she is my उनके mother. उनके पति नहीं, मेरे पिता नहीं है, She doesn't have a husband. भले उनके पास पेंशन है, Maybe she has pension, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ but still I want to do for क्योंकि वो her. मेरी माँ है, Because she is my क्योंकि उसने mother. मुझे जन्म दिया है, Because she bore मैं उनकी me. इज्जत करता And I हूँ, respect मैं उनसे her. प्रेम करता And I हूँ। love her. उनके अंदर बहुत पार्शियलिटी है, Maybe she's partial. वो कुछ बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, Maybe she's loving some children more than me. हाँ मैं जानता हूँ, And I know लेकिन तब भी this. मेरी जिम्मेदारी क्या है, But still, what is मैं my उनसे प्रेम responsibility? करता हूँ, That I love her. और मैं उनकी मदद करता And so I हूँ। want to help मुझे इस her. बात की चिंता नहीं कि वो कुछ बच्चों से बहुत प्यार, कुछ बच्चों से प्यार I'm नहीं not करती, thinking about these things that she's not loving me more मुझे than इस other बात की भी siblings. चिंता नहीं कि वो मुझे कॉल करती है या नहीं करती I'm not है, even thinking whether she calls me or not. मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो मेरी मदद करती है नहीं करती I है, don't think whether she helps me or not. लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो मेरी माँ But है, I know one thing very well. उसका That she's my स्थान कोई नहीं ले mother. सकता, And no one can take वो her एक place. महत्वपूर्ण सचमुच is मेरी something जिंदगी के really लिए important. परमेश्वर ने महत्वपूर्ण व्यक्ति दिया है। She's an important person in my life. मेरी जिंदगी का कर्तव्य फर्ज बनता है कि मैं उनको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उनकी सेवा करता रहूं। My life's responsibility that I should keep on caring for her. बहुत सी जगह पर बहुत से लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, Many children are not able to respect their वे उनके parents. साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, They are behaving वो badly उनको with कॉल them.
नहीं करते, They don't even वो call उनको them. ब्लॉक कर रहे They are हैं, blocking वो them. उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। They're not helping अगर them. माँ आपको नमस्कार करे, If mother is अगर greeting माँ you आपको कॉल करे, and is calling you माँ आपको बार बार पूछे, and is asking तब about you, तुम कुछ करते हो, then it's इसमें fine. कोई बड़ी बात नहीं There है। is nothing याद big in रखना, आप this. कर्जदार हो माता पिता के। Remember, beloved, you उन्होंने need them, आपकी you owe जिंदगी में them. जो किया वो कभी चुका नहीं सकते, You will never be able to repay them. इसलिए आप एक्स्ट्रा टाइम ले लो, So take extra time. एक्स्ट्रा प्यार करो, Love them extra. एक्स्ट्रा अपनी अच्छी चीजों से उनको बांटो। Share your good things with them. आपकी लंबी उम्र होगी You will have a good long life. और आपका भला होगा। And it shall be well with आपके you. बच्चे फूलेंगे फलेंगे। And your children shall multiply, will आपको be ये blessed बातें and समझना multiply. जरूरी है, And you need to understand, beloved. आपको ये बात समझना जरूरी है You need to understand this. कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो वास्तव में माता पिता दिए हैं वो आपके लिए आशीष का कारण है। That God has given you parents as blessing. कुछ लोगों के माता पिता नहीं है, Some don't have parents. उनके लिए कितना पेन होता है How much painful it is for them. जब किसी के माता पिता नहीं होते हैं। When someone doesn't have parents, सोचो कितना ज्यादा आपको प्यार करना चाहिए, how much more should you be वो loving अपने them? जीवन में इस चीज से कितना दुख होता है They must be so hurt जब about this, दुनिया by के this लोगों के thing. पास में असली माता पिता उनके लिए प्यार देते हैं, Especially when parents of other children are और loving जिनके them. पास माता पिता नहीं उनको वो प्यार नहीं मिल पाया। And those children who are orphans, they cannot receive the love of आप parents. आप उनकी जगह होते आपको कैसा लगता? If you would be in their place, how would you feel? समझ कर देखो, समझ कर देखो। Try to put yourself in the same shoes. बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो, Children, obey your ये parents. गिफ्ट है आपके लिए। This is a gift for you. इफिसियुस का 6 अध्याय के दूसरे पद में, In the epistle of Ephesians chapter 6, इफिसियुस का दूसरे अध्याय के 6 पद में, chapter 2, verse 6, इफिसियुस का दूसरे अध्याय के 6 पद क्या कहता है? अपनी माता और पिता का आदर कर, honor their parents. ये पहली आज्ञा है This is the first commandment जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। with a promise. इसमें क्या लिखा है? What does it say? इफिसियुस का 6 अध्याय के 2 पद में What does it say? इसमें लिखा हुआ है कि माता पिता का आदर करना, क्योंकि ये पहली आज्ञा है Honor their parents because it's the first commandment. और इसके साथ वायदा जुड़ा हुआ है। And it comes with a promise. अगर आप 10 आज्ञाएं देखोगे If you look at the 10 commandments, तो वहां पर आपके लिए किसी आज्ञा के साथ वायदा नहीं लिखा हुआ है, there is no promise with any other commandments. लेकिन इस आज्ञा में आपको दिखेगा But with this commandment, you will find a promise. जिसमें लिखा हुआ है कि माता पिता का आदर करना, जिस ये पहली आज्ञा है, और तू खूब लंबा जिएगा, तुझे आशीष मिलेगी, फले फूलेगा, भला होगा तेरा। That you honor their parents and you will be blessed and you will multiply. इफिसियों 6:3 में क्या लिखा है? And what does the verse 3 say? तेरा भला होगा That it may be well with you और तू धरती पर बहुत दिन तक जिंदा and you will रहेगा। live long on the earth. ये आशीष जो है वो एक वायदा है, This blessing is a promise. कभी भी ये अधूरा नहीं होगा। And it will never remain incomplete. परमेश्वर का दास पौलुस याद दिला रहा है कि अगर तुमने ये सचमुच में आज्ञा मानी तो परमेश्वर ने जो वायदा किया वो निभाएगा। So God's servant Paul is telling us here that if you really obey this commandment, God will do what He has बाइबल promised कहती है you. कि अंतिम दिनों में नई पीढ़ी जो है वो आज्ञा का उल्लंघन करेगी, माता पिता की बेइज्जती करेगी। And the Bible teaches that in the last days, this generation would dishonor their parents. लेकिन बाइबल कहती है नीति वचन उसका 1 अध्याय के 8 पद में, But in the book of Proverbs, नीति वचन उसका 1 अध्याय के 8 पद में chapter 1, verse 8, उसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। बाइबल कहती है कि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कान लगाना। My son, hear the instruction of your father and forsake not the law of your mother. होता क्या है कि कुछ लोग अपने माता पिता की सुनते नहीं हैं, What happens? Some children don't really listen to the parents. उनकी सलाह को नहीं सुनते They don't हैं, listen to their advice. और फिर वो गलती करते हैं, And then they do wrong things. फिर वो बर्बाद हो जाते And then हैं। they get destroyed. ये अच्छी बात नहीं है, This is not good, beloved. ये बहुत बड़ी समस्या This है is a big problem. जब हम अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। When we don't listen to our parents. अगर आपके पेरेंट्स हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, If your parents are more qualified than my अगर parents, हमारे माता पिता हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, if they have seen world more than us, तो हमें भरोसा करना so चाहिए, we need to trust हमें them. उनकी सलाह मानना We need to चाहिए। take their advice. कभी कभी माता पिता अनपढ़ भी होते हैं, Sometimes parents may be even uneducated.
लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी सलाह जानते हैं But देना। still they can give you a good वे advice. अपने बच्चों को हमेशा बुराइयों से They बचाएंगे। will always try to move the children away कितना from evil. ज्यादा वे माता पिता जो मसीह हैं, जो प्रभु में जो उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए हुए हैं, And then how much more about the parents who are in वे Christ? वे पवित्र आत्मा से चलाए चलते They हैं। are full of the वे Holy वे Spirit. सलाह देंगे तो कितनी बढ़िया बात How होगी। good advice would they be giving तो you? मुझे और आपको अपने माता पिता की उनकी आज्ञाओं पर भरोसा करना चाहिए। So we need to honor and trust their advice, बाइबल beloved. हमें साफ साफ कहती है, Bible is stating मत्ती expressly 15 अध्याय के 4 पद में, in Gospel according to Matthew 15 अध्याय के 4 पद, chapter 15 verse 4. उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, Because God had said, honor thy father and thy mother. और जो कोई माता या पिता को बुरा कहेगा वो मार डाला जाए। And whosoever abuses his parents should be killed. पुराने नियम में क्या, नए नियम में क्या, हर जगह ये बात कही गई है In the whole New Testament, you will find the same thing. कि अगर माता पिता को बुरा कहेंगे तो हम मार डाले जाने That के if योग we हैं। would abuse our parents, we would be killed. हम कोई भी नहीं होते हैं अपने माता पिता को बुरा कहने We are वाले। no one to call them bad. इसमें कोई शक नहीं कि माता पिता भी गलती करते There हैं। is no doubt that parents can do वे मनुष्य mistakes. हैं, गलती कर सकते They are हैं, also human beings. They can make mistakes. लेकिन क्या हम बच्चे उनको क्या सजा दे सकते But हैं? are we able to punish them? नो 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 नो, No, 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 no. हम उनके लिए कुछ भी नहीं बनते हैं कि हम उनको सचमुच में नुकसान We पहुंचाएं। are no one to harm them, beloved. हम लोग हकीकत में यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी कहना माने, उनकी बात को सुने। But we are here to honor our parents and to listen to them. हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, We should not हम slander उन्हें बुरा them. नहीं कह We should सकते, not call them bad. वे भले बुरा भी क्यों ना करें, Even if they're doing something bad. हम नहीं कर सकते। We are no one to call them बाइबल में bad. लिखा हुआ है कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जब कुछ माता पिता गलती करते हैं तो वे जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें श्राप, और जो वो दूसरों को बता देते हैं तो उन्हें श्राप मिलता है। We find in the Old Testament then when parents made mistake and the children came to know and mocked, they got cursed. और वो एक दूसरे को बताकर बेइज्जती करते हैं, And they were telling each other and insulting their और parents. माता पिता ने जब श्राप दिया And when the parents cursed तो उन्हें them, श्राप मिला। they got cursed. ये होता है। This really happens, beloved. हम नहीं होते हैं कि अपने माता पिताओं की कमियों को उजागर करें और पब्लिसिटी करें। We are no one to pinpoint at the mistakes of our parents and हमेशा उनका publicize them. हमेशा उनके हमें पर्दे डालना चाहिए उनकी कमी पर, और हमें समझना चाहिए उनकी मजबूरी और उनका दुख। However, we need to cover up their mistakes, understanding their problems and their pain. हमारी जिम्मेदारी बहुत तगड़ी है। This is our responsibility. बाइबल हमें समझाती है कि अगर हम बुरा कहेंगे तो हम मार डाले जाएं। Because Bible says if we insult them, we would be killed. इसीलिए तो बहुत से माता पिता के बच्चे उनकी आंखों के सामने मर जाते हैं। That's why many children die before their कुछ लोग parents. एक्सीडेंट से मर गए, Some by accident, कुछ लोग आत्महत्या करके मर गए, some by committing suicide, कुछ लोग बीमारी से मर some by गए। sicknesses. आप सोचो, हत्या किसी ने कर डाली, Imagine child getting killed. क्यों ऐसा हो रहा है? Why does it happen? ये सारी चीजें श्राप है। All this is a curse, जो कोई beloved. माता पिता की बेइज्जती करता है वो उसके दिन अच्छे नहीं होंगे। Everyone who dishonors their parents won't have good days. हो सकता है कि वे बहुत ज्यादा उनको अभी ताकत है शरीर में, लेकिन वे फिर भी अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं मानसिक रीति स्ट्रगल्स कर रहे हैं। As a youngster, you might be strengthened, you might be more stronger than your parents, but still you're struggling. आप कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहे हो, You are getting tortured. आपको कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है, You are getting rebukes. आप कहीं ना कहीं बुरी आदतों के शिकार हैं, You are a victim of bad habits. आप हो सकता है नशा के आदी हो, Maybe you're addicted. आप हो सकता है गंदी चीजों के आदी हो, Maybe you are watching wrong आपकी things. जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। That's why your life is getting destroyed. इसलिए मुझे और आपको समझना है So we need to understand, कि beloved. क्या हमने अपने माता पिता की इज्जत की, Are we really honoring our parents? क्या हमने उनका कहना माना। Are we really listening to them? आज हम माता पिता भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। If we will do today like this, then our children will also हम do like बच्चे this अगर ऐसा today. करेंगे तो कल के हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही And if करेंगे। we children would do like this, then our descendant will also do the ये same with बिल्कुल us. सच है कि जब हमने अपने माता पिता की इज्जत नहीं करी तो बच्चे हमारे भी नहीं It करेंगे। is really a fact. When we did not obey our parents, our children will also तो obey ये us. तैयार रहिए अपने अपने जीवन में देखने के लिए। So be ready to watch this in your मनुष्य जो life. बोता है वही काटता है। Whatever you sow, so shall you reap. लय व्यवस्था की किताब 20 अध्याय के 9 पद,
लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय इसका 9 पद In में the book of Leviticus, chapter 20, verse 9, उसमें लिखा है कि कोई क्यों ना हो जो अपने पिता व माता को शाप दे वो निश्चय मार डाला जाए। no matter who you are, but if you curse your parents, you shall surely die. उसने अपने माता पिता को शाप दिया, जिसने भी अपने माता पिता को शाप दिया Whosoever curses his or her parents, इस कारण उसका खून उसके सिर पर पड़ेगा। the blood of that person would be upon him. देख रहे हो क्या लिखा है? शाप देना, माता पिता को शाप देना। Cursing your own parents. कुछ लोग सोचते हैं कि अरे माता मर जाए तो अच्छा है, पिता मर जाए तो अच्छा है। Some people say, oh, if my mother and father dies, it's good. कुछ लोग तो मार भी डालते हैं And some are even killing अपनी जमीन और अपनी प्रॉपर्टी For- और धन दौलत के खातिर। for money, wealth, and land. कुछ लोग जल्दी से मार डालते हैं Some people are murdering their own कि parents. जल्दी से बुढ़िया मरे तो मेरा हो जाए कब्जा। That if she dies, I will get everything. आजकल तो जरा सा भी बीमार हो रहे हैं बुजुर्ग लोग, तुरंत उनको अस्पताल भेज दे रहे हैं। Even if their parents, their old parents are getting sick for a little time, they are just sending them to the hospital. और उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं And they're leaving them और alone. कोरोना का नाम दे रहे हैं And they're calling it corona. और वहां पर जब कोई इलाज होगा नहीं तड़प तड़प के मर जाएंगे वो So when they would not be treated, और- they would die. और कोरोना घोषित कर देंगे, And they would be declared as corona victims. कब्रिस्तान तक नहीं जाएंगे। And no one would even take them to the आप graveyard. सोचो कितने बुरी सिचुएशन है आज Now की। imagine the situation is so bad, कोरोना की beloved. आड़ में कितने माता पिता मार दिए गए। On behalf of corona, many parents got killed. ये बड़ी दर्दनाक चीज है, This is something really painful बहुत दुख का विषय है and something very कि saddening. आज बच्चे माता पिता का सहारा नहीं बने हैं। That today children are not supporting their और parents. लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों पर शाप पड़ेगा, उनके खून का लेखा परमेश्वर उनसे लेगा, उनके सिर पर पड़ेगा। And it's written, such people will be cursed and their blood will be upon them. कुछ लोग फटाक से अपने बच्चों को मार डाल रहे हैं, अपने माता पिता को मारने की योजना बना रहे हैं। Some are even planning to kill their parents. ये सच सही नहीं है। And this is not good. आपको सचमुच में उनके घर में सेवा कर लेनी You चाहिए। really need to serve them in your आप house. देखोगे कि उनको जिंदगी मिलेगी। And then you see they will get a good life. आज मैं बहुत से बुजुर्ग देखता हूँ जो बीमार हुए, कोरोना भी हुआ उन्हें, पर वे घर में रहे Today I'm seeing many old people who got corona but they stayed in the house. और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जिंदा दी करा और आज वो जिंदा है। God's grace came upon them and they're still alive today. उनसे कम उम्र वाले अस्पताल में जाके मर गए। But the ones who are younger than they died in the ये सब hospitals. क्या चीज है? What is all ये this? सब कुछ बच्चों के ऊपर है। It is all upon the children. वे सचमुच में माता पिता से प्यार करें। That they really need to love their parents. नीति वचन 28 का 24 पद में क्या लिखा है? What is the book of Proverbs says, chapter 28:14? जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कुछ अपराध नहीं, वो नाश करने वाले का संगी ठहरेगा। 28 का 24 पद नीति वचन। The book of Proverbs, chapter 28, verse 14. 28 का 24 पद में लिखा है कि जो अपने माता पिता को लूट कर कहता है, Whosoever robs his father और वो कहता है कोई अपराध नहीं, and saith it is no transgression, बाइबल कहती है कि वो नाश करने वाले का संगी ठहरता है। the same is the कुछ companion लोग of a अपने माता destroyer. पिता का धन दौलत को लूटने के लिए जल्दी मारना है, Some people are robbing their own parents वो जल्दी से उन्हें मार देते so हैं। that they get killed easily. ये क्यों सब कर रहे हैं? Why are they doing this? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सचमुच में बर्बाद होने की रास्ते पर खड़े हुए हैं। They are only doing this because they are on the path of destruction. बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of God for children? परमेश्वर की इच्छा ये है कि अपने माता पिता के लिए प्यार करें। God's will is that they need to respect their parents and love them. अगर माता पिता बुजुर्ग हैं, इस योग्य नहीं, तो उनकी देखभाल करें। And if they're old, then fend for them. उनके पास में अगर कोई पैसा नहीं है और आपके पास है, जरूर उनको दें। If they don't have money, you provide for them. आप उनकी देखभाल करें, You look after them. आप उनकी चिंता करो। Worry about them. जब आप छोटे थे, Because when you were बाजार में small, जाते थे, and they used to go to market, मेला में जाते थे, or fairs, हर आपकी मांगे और डिमांड पूरी की, they would meet all your demands and अच्छे कपड़े desires. पहनाए, They would dress you अच्छा nicely. खाना They would खिलाया, feed you good food. अच्छी एजुकेशन They would दी, give you good education. उनकी जो क्षमता थी, Whatever their उनकी capacity, जो योग्यता थी, whatever their उनके potential, पास कुछ नहीं था, even they did not have तब भी anything, उन्होंने कर्ज लेके but किया। still they borrowed and did for you. मुझे आज भी याद है कि बहुत से पेरेंट्स कर्जा लेते हैं I know one thing. Many अपने parents बच्चों take a की loan खुशी के लिए। for the happiness of the children. उनके पास में जो कुछ भी जमा पूंजी होती है, Whatever they had वे accumulated, सब खर्चा कर देते they हैं। would spend all. बहुत से माता पिता अपना दुख मुझे सुनाते And हैं, many parents are telling me this today. पास्टर को दुख सुनाते हैं They're telling to कि me, पास्टर उन्होंने अपनी सारी जीविका बच्चों पे लगा दी, Pastor, I spent everything that I have अपना accumulated, दौलत पूरी लगा my दी, entire अपनी money, बैंक बैलेंस खाली my कर दिया,
higher bank balance. लेकिन आज बच्चे काबिल हैं, But today my children are पर वो able, सुध ही नहीं लेते, but they're not taking वो care of us. हमसे बात नहीं They're not करते, even talking वो to हमें us. कुछ देते ही They're नहीं not है। even providing for आप us. सोचो थोड़ी देर के Now लिए think for a little while. क्या हो beloved. रहा है ये, What is happening? कहां पर पहुंच गए बच्चे, Where these children are heading to? वो अभी खा पी रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। They are feeding themselves and they're thinking everything is okay. चिंता नहीं करो, उनके खून का बदला प्रभु लेंगे। Remember, God will take account of the blood of your parents. नीति वचन 23 अध्याय उसका 22 पद, Book of Proverbs, chapter नीति वचन 23, 23 का 22 पद, chapter 23, verse नीति 22. वचन 23 अध्याय के 22 पद, Proverbs, chapter 23, उसमें verse लिखा 22. अपने जन्माने वाले की सुनना, अपने जन्माने वाले की सुनना, Listen to the one who gave you birth, जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए so that when your mother becomes old, तब भी उसे तुझ ना जानना। do not despise her. लिखा तब भी उसे तुच्छ ना Do जानना। not despise her. हो सकता है आपकी माता जब जवान है तो बड़ा अच्छा लगा, Maybe it was good when your mother was still young. लेकिन जब बुढ़िया हो गई, But now when she's growing old, उसके बाल बिल्कुल and her सफेद hair और is ग्रे हो becoming, गए, hair is becoming gray and white, शरीर के चेहरे झुर्रियां पड़ गई, and face is getting all wrinkled, दांत भी नहीं रहे, and no teeth also, अब शरीर कमजोर हो गया, and now the body is growing weak, अब वो खा नहीं सकती, and now she's not able अब to वो eat, नहा नहीं सकती, and now she's not able to take धो bath, नहीं सकती, can't wash, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। and you need to do everything. सोचो थोड़ी देर के लिए, Think for a little while. मेरे पास में बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते थे जो चल भी नहीं पाते थे, Many parents who were crippled used to come to और me, उनके हाथ कांपते थे, खाना नहीं खा पाते थे and their ऐसे। hands would shake because they would not be able to eat. और वो उनके घर बड़े बड़े हैं, And they have big houses, महलों को जैसे घर like हैं, mansions, और माता और उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, and their children are on higher positions. लेकिन वो अपने बच्चों अपने माता पिता के साथ तब बुरा व्यवहार, But they are ill-treating their हमेशा parents, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, always rebuking their parents and scolding उनको them, दबा रहे हैं, and trying to put them और, down. और माता पिता अकेले में खूब रो रहे हैं, And parents are crying in solitude. और वे हमें ढूंढते ढूंढते हमारे चर्च में आते थे, And so they would come looking for me in the church. हमसे कहते थे कि हमें मीट नहीं मिल रहा काफी दिन से, And they're telling me, Pastor, I'm not getting meat, a good तो food from a long हम time. चुपके से मीट बनाते थे, So quietly I would cook food, और अपने हाथों से खिलाते भी थे। and I would feed them with my own ये सारे hands. एक्सपीरियंस हमने देखे हैं। All these experiences हम I उन have, रईस बच्चों के माता पिता का हाल देख रहे हैं, I am watching and witnessing उनके the पास टाइम condition नहीं of, कि उन्हें खाना खिला दें they don't even have time to feed their parents और उनकी सेवा कर दें। and serve them. प्यार से कभी सेवा नहीं करना चाहते हो, They don't want to serve their parents कभी कभी lovingly. तो आप सेवा करते हो तो आप गुस्सा करके करते हो। And sometimes when you serve, you express your anger. आप सोचो थोड़ी देर के लिए, Think for a little while. आप चाह रहे थे कि जल्दी से मर जाएं, You were wishing that they die. और जब वे मर गए And when they died, तो खूब दुनिया को दिखाने के लिए रो रहे then हो। to show the world you cried in tears. क्या You cried फायदा है? tears. What's the point? ये सब क्या है? What is this? उनकी धन दौलत पैसा को खा पी करके आप सचमुच में अपने जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, Lavishing on their money, you are trying to make your life good. लेकिन आपने आदर सम्मान नहीं किया। But you did not honor them. मुझे और आपको हकीकत में ये समझना जरूरी है Me and you need to understand, कि beloved, बाइबल कहती है कि हमारी माता बुढ़िया तक क्यों ना हो जाए, that even if your mother becomes old, वो देखने में अच्छी भी ना लगे, even if she doesn't look good, लेकिन हमें उसको तुच्छ नहीं जानना but है। we need not despise her. यीशु मसीह एक अच्छे उदाहरण हैं। And Jesus is a good example. जब वो मर रहे थे, When he was about to die, उन्हें अपनी माता की चिंता थी। he worried about his mother. यूहन्ना उसका 19 अध्याय के 26 पद में, Gospel according to John. उसने इस दुनिया को छोड़ने से पहले Before leaving this world, उसने अपना एक चेला यीशु मसीह ने अपनी माता को दे दिया, Jesus handed his mother to one of his disciples. और उसने कहा कि अब तुम्हारी देखभाल ये करेगा मेरा चेला। And he told his mother, from now on, he will take care of you. मिनिस्ट्री में आप आ गए हो, You have come in हम ministry. मिनिस्ट्री में आ गए, We have come in शायद आपके ministry. पास टाइम नहीं है माता पिता के लिए, Maybe you don't have time for parents. परमेश्वर जानता है, God knows. लेकिन आप मदद कराओ, But at least you can help them. आप सुविधा प्रदान कराओ, At least you can provide for them. आप उनके लिए जरूरतें पूरी कराओ, At least you can fend for their किसी needs. तरीके से सपोर्ट करो। Somehow protect them, provide for आप them. फिजिकली नहीं उपस्थित हो सकते हो, Maybe physically you may not be present, लेकिन आप धन दौलत दे करके उनकी मदद तो कर सकते हो, but at least you can provide for them. उनके लिए नौकर लगवा सकते हो, You can have attendance for उनके लिए them. भाई बहन लगवा सकते हो, You can have उनके लिए रिश्तेदार लगा सकते हो, you can have a relative for जिसकी them. मदद करोगे कोई ना कोई मदद करेगा।
help them. लेकिन आप करते नहीं हो। But you don't want to do it. आपने बुढ़िया समझकर और मजबूर और समझकर के उसको ठुकरा दिया है। Taking her to be as old and you हमेशा have left her. अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करो। Always respect your parents. माताओं अपने माता पिता के देखभाल करो, उनसे प्यार करो। Children honor their parents and look after them. बहुत जरूरी है। It's really important. मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन आपसे यही बात कर रहा है बार बार Beloved, the word of God is talking to you. कि अगर आज नई जनरेशन जल्दी खत्म हो रही, नई पीढ़ी खत्म हो रही, मर रही, तो उसका कारण क्या है? What's the reason that new generation is perishing these उनको ऊपर days? श्राप लगा हुआ They है। have curse on them. उनको पास आशीष नहीं है। They don't have blessings. वो उनका भला नहीं हो पा रहा है। Nothing is well with them. और उन्होंने अपने माता पिता को कोसा होगा या जल्दी मारा होगा तो उन पर भी खून का उसका जो है कहर बरस रहा है। And if they have killed their parents, then the blood of their parents have come upon them. उनको पर आशीषें नहीं They है। don't have blessings upon them. उनकी जिंदगियों में बहुत दुख होता है। They have pain and sadness in their इसलिए life. परमेश्वर आपको दुखों से बचाना चाहता है। That's why God wants to save you today, चाहे आप beloved. मसीह हो या ना Whether हो, you're in Christ or सबको not, अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए everyone needs to honor their और parents. परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। And God will bless हमारी you. ये दुआ है, This is a prayer, हमारी ये beloved. प्रार्थना है This is a prayer, कि आज beloved. आप मन फिराएं, That turn away from आप अपने sins. माता पिता से प्यार करें, Love your parents. उनकी सेवा करें, Serve them. उनकी इज्जत करें, Respect उनका them. ख्याल रखें, Take care of them. आपका भला होगा, And it will be well with परमेश्वर you. बड़ी आशीष देंगे। God will bless you. FWAG चर्च के सभी विश्वासियों के लिए This is for all the believers मैं of प्रार्थना FWAG करता Church. I हूँ, am मैं प्रार्थना praying. कर रहा हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, And even I'm praying for the ones who are watching online. ताकि आप और आपके बच्चे सदा खुश रह So सकें, that you and your children be blessed and आपका happy परिवार forever. सदा खुश रह So that सके। your family be happy and आइए blessed अपनी आंखें forever. बंद करें। Let's close our eyes. स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जब तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को सुन सके। अपने प्रियों को आशीष दे, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को आशीष दे कि वो अपने माता पिता की इज्जत करें और उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें और उन्हें कभी छोड़े नहीं, क्योंकि तूने उनको एक गिफ्ट के रूप में माता पिता दिए। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी विनती है कि तू उन्हें आशीष दे, उनकी ज़रूरत पूरी कर, उनकी कमी घटी पूरी कर, कास के झुरके खोल। चाहे माता पिता कठिन हो, चाहे माता पिता बुरे हो, चाहे माता पिता गलती भी क्यों ना कर दो, तब भी हमारा काम है उन्हें क्षमा करना, उन्हें प्यार करना, उनकी मदद करना, उनकी देखभाल करना। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू ऐसा करेगा कि हर एक जन अपने माता पिता का कहना माने, इज्जत माने और उनकी बात सुने। धन्यवाद परमेश्वर। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे असली बड़ा महान पिता तू ही है और तू ही हमारी माँ, तू ही हमारा पिता, तू ही हमारा सब कुछ है। लेकिन तूने दुनिया में भी हमें माता पिता दिए, तेरी इच्छा ही है कि वे उनकी इज्जत करें। जब उनकी इज्जत नहीं कर सकते वो तेरी क्या करेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर कि तू सचमुच में महान है। Amen. हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन तूने करने के लिए हमें आज्ञा दी है। तो हम मदद कर कि हमारी कलीसिया के लोग आशीषित हो, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हो उन्हें आशीष हो। इस वक्त सब विश्वासियों के साथ हो, जो बीमार उन्हें चंगा कर, जो कोई तकलीफ को दूर कर दे और जो कोई डर उनकी जिंदगी दूर हो जाए, सारे शराब खत्म हो जाए। जिन लोगों ने अपने जिंदगी में बुरा करके जो कुछ भी बुरा बोया है, तो उन्हें माफ कर, क्षमा कर, वे मन फिराएं और जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से उनके पाप क्षमा कर और उनकी जिंदगी बदलता है। जितने भी लोग हमारे लिए दुआ करते उन्हें आशीष दे, जितने भी लोग प्रभु जी मदद करते उन्हें आशीष दे, जो लोग भी दान चंदा देते उन्हें आशीष दे, उनकी कमाई बढ़ती चली जाए, उनकी घड़ी पूरी हो, काश के जरूर खोल। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सबको तेरे हवाले करते हैं और विश्वास के साथ इन तमाम प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए
तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।